जुबा पर थारी प्रेम कहानी दूसरा भाग, वही जिसका हम पीछा कर रहे थे। यहाँ कोई नहीं है, चांद ने बड़ी दृढ़ता से कहा। हमने उसे इसी घर में घुसते हुए देखा है, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कहते हुए दंगाई घर के अंदर घुस गए। वे उसे सारे घर में ढूंढते रहे। आखिर वीरेन उनके हाथ लग ही गया। चांद चीखकर वीरेन के सामने खड़ी हो गई। अरे, ये वो नहीं है। यह क्या कर रहे हो? यह तो मेरा शौहर है, इसे छोड़ दो। दंगाइयों की तलवारें नीचे झुक गईं। जा बख्श दिया। फिर वे अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हुए अगले शिकार की तलाश में घर से निकल गए। कमरे में सिर्फ वीरेन और चांद रह गए। वीरेन की आंखें डब्बा आईं। वह चकित सा चांद के चेहरे पर निगाहें गड़ाए स्तब्ध खड़ा था। आखिर उससे नहीं रहा गया। उसने पूछा, चांद, क्या तुम जानती हो मेरी जान बचाने के लिए कितना बड़ा झूठ बोल गई हो? चांद ने दृढ़ता से वीरेन की आंखों में झांकते हुए कहा, नहीं, मैंने कुछ भी झूठ नहीं कहा है। तलवारों के साए में जो सच था वही मेरे होंठों पर बरबस आ गया। मुझे माफ कर देना। वीरेन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। समीर अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में बेंगलोर चले गए थे और मैं अकेली घर में बोर हो रही थी। 5 दिन तो फिर भी ऑफिस में कट गए थे, लेकिन आज शनिवार के दिन घर में अकेली क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। समीर को फोन मिलाया तो पता चला वो अपने काम में बहुत व्यस्त थे। अपने लिए एक कप चाय बनाकर मैं टेरेस पर जा बैठी। चाय पीते हुए सर्दी की गुनगुनी धूप बहुत भली लग रही थी। आज मेरे विवाह को पूरे 6 माह हो गए हैं। समीर के प्यार में आकंठ डूबे ये दिन कब बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। समीर से हुई पहली मुलाकात आज भी दिल में गुदगुदी सी मचा जाती है। एक दिन मैं अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने बाजार गई थी। शॉप पर पहुंचकर मैंने एक ऑरेंज कलर का सूट पसंद किया और उसे अपने ऊपर डालकर आईने में देखने लगी कि वह मुझ पर जंचता है या नहीं। तभी मेरे समीप से एक युवक धीरे से यह कहते हुए निकल गया, कोई और देखिए न, यह बिल्कुल नहीं जंच रहा। हैरत से मैंने उसकी ओर देखा। वह आराम से दूसरे काउंटर पर शर्ट देखने लगा। असमंजस स्थिति में मैंने वह सूट काउंटर पर रख दिया और एक मैरून कलर का सूट लेकर स्वयं को आईने में निहारा। अब की बार मुस्कुराते हुए उसने सहमति में गर्दन हिलाई। पता नहीं क्यों मैंने मैरून सूट ही खरीदा और दुकान से बाहर निकलकर एक और चल दी। अचानक मेरे कानों में स्वर पड़ा, हेलो। मैं ठिठक गई। मेरे सम्मुख वही युवक खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैंने घूरकर उसे देखा। कौन है आप और इस तरह परेशान करने का क्या मतलब है? अरे, एक तो सूट खरीदने में मैंने आपकी मदद की, थैंक्स कहना तो दूर, उल्टा आप मुझ पर नाराज हो रही हैं। मैं धीमे से मुस्कुरा दी। वह बोला, थैंक्स, कम से कम आपने मेरी पसंद का मान तो रखा। चलिए इस खुशी में एक एक कप कॉफी हो जाए। अरे अरे, न जान न पहचान, आप तो गले ही पड़ने लगे। मैं थोड़ा तुनक गई। वह मुस्कुराते हुए बोला, आप भले ही मुझे न जानती हो, पर मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हैं। मैं डर गई। कौन है आप और कैसे जानते हैं मुझे? वह मुस्कुराया, डरिए नहीं, मैं भी आपकी ही कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। कितनी ही बार आपको ऑफिस में देखा है। मैंने इत्मीनान की सांस ली। उसने पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जब इतना कुछ खुद जान लिया तो नाम भी खुद ही जान लीजिए। ये कहकर मैं तेजी से आगे बढ़ गई। अब ऑफिस में मेरी नज़रें उसे तलाशती रहती थीं। एक सुबह ऑफिस के लिए निकली तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं बस स्टॉप पर खड़ी बस का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी कार आकर रुकी। बैठिए प्लीज, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ। मैं खुद चली जाऊंगी, मैंने हिचकते हुए कहा। देखिए, बारिश बहुत तेज है, हो सकता है बस देर में आए। उसने जिरह की। झिझकते हुए मैं उसके बराबर की सीट पर बैठ गई। उसने कार आगे बढ़ा दी। कुछ पल की खामोशी के बाद वह बोला, उस दिन क्या नाम बताया था आपने अपना? कनखियों से उसे देख मैं मुस्कुराई। मैंने तो नाम बताया ही नहीं था। अच्छा, अगर बताती तो क्या बताती? मैं खिलखिला पड़ी और बोली, प्रिया नाम है मेरा। और मैं समीर। वो बोला। अब वह अक्सर कभी ऑफिस में तो कभी बाहर मुझे मिलने लगा था। उसकी बातों का अंदाज बहुत दिलचस्प था और सच कहूं तो उसका साथ मुझे भाने लगा था। उसने बताया था कि पिछले 3 सालों से वह पूना में जॉब कर रहा था और 6 महीने पहले ही नौकरी बदलकर नोएडा में आया था। समीर के साथ मेरी दोस्ती बढ़ने लगी। जल्द ही हम एक दूसरे को चाहने लगे। एक दिन ऑफिस के बाद हम कॉफ़ी हाउस गए। कॉफ़ी पीते हुए अचानक उसने मेरा हाथ थाम लिया और भावुक स्वर में बोला, प्रिया, माँ मुझ पर शादी का दबाव डाल रही हैं। उन्होंने मेरे लिए एक लड़की भी देख ली है। मेरा दिल धक से रह गया। आंखों में गुस्से के लाल डोरे तैरने लगे। चिढ़कर अपना हाथ खींचते हुए मैं बोली, मुझे यह सब क्यों बता रहे हो?
उसने टेबल पर रखे मेरे हाथ को पकड़कर कहा, प्रिया तुम ये नहीं पूछोगी मैं क्या चाहता हूँ। मुझे क्या मतलब। मैंने हाथ छुड़ाना चाहा तो उसने कसकर थाम लिया और बोला, मैं तुम्हें चाहता हूँ प्रिया। बताओ, क्या जीवन के सफ़र में मेरी हमसफ़र बनोगी। मेरे कानों में शहनाया सी बजने लगी। मैंने कहा, इसके लिए पहले मुझे अपने घरवालों से बात करनी पड़ेगी। मैं इंतज़ार करूँगा प्रिया। मैं घर लौट आई। 2 दिन तक मैं इस असमंजस में रही कि घरवालों को समीर के बारे में कैसे बताऊं, लेकिन तीसरे दिन मम्मी ने यह समस्या खुद हल कर दी। मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। नाश्ता टेबल पर रखते हुए मम्मी बोली, प्रिया मैं और तुम्हारे पापा अब तुम्हारी शादी कर देना चाहते हैं। पापा आज इंटरनेट की किसी मैट्रिमोनियल साइट पर तुम्हारा रिज्यूमे डाल देंगे। नहीं मम्मी, अभी यह सब मत कीजिए। क्यों, क्या तुम अभी शादी नहीं करना चाहती। नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, मैंने धीरे से कहा। फिर क्या बात है प्रिया, बताओ, क्या तुम्हें कोई लड़का पसंद है। पास बैठकर मम्मी ने स्नेह से पूछा। मैंने धीमे से सहमति में गर्दन हिलाई। मम्मी मुस्कुरा दी, अरे इसमें शर्माने की क्या बात है। लड़का तुम्हारी पसंद का हो, देखा भला हो तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इतने में पापा भी वहां आ गए। सारी बात जानकर बोले, तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही है प्रिया। बताओ कौन है वह लड़का। मैंने समीर के बारे में बताया। उन्होंने तुरंत समीर के पापा मिस्टर कपूर से फ़ोन पर बात की और संडे को उन्हें लंच पर बुला लिया। समीर और उसके पापा मम्मी आए और हमारा रिश्ता पक्का हो गया। 2 माह के अंदर मेरी शादी भी हो गई। आंखों में इंद्रधनुषी सपने संजोए मैं समीर के घर आ गई। अभी मैं अतीत की यादों में खोई हुई थी कि मोबाइल की घंटी बज उठी। मेरी छोटी बहन पूजा का फ़ोन था। दीदी, गैलेक्सी में बहुत अच्छी इंग्लिश फिल्म लगी है, चलो देख आते हैं। मैं आधे घंटे में पहुंच रही हूँ, मैं खुशी से चहकी। घर पर अकेले बोर हो रही थी। मेरे लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता था। मैंने और पूजा ने फिल्म देखी और पास के गुजराती रेस्तरां में लंच किया। फिर पूजा को घर जाने के लिए बस में बैठाकर अभी मैं मुड़ी ही थी कि सामने से आ रही एक युवती को देखते थक गई। वह भी मुझे देखकर रुकी और चहकते हुए मेरे गले लगकर बोली, प्रिया तुम यहाँ। अपनी सहेली श्वेता से मिलकर मैं भी बहुत खुश हो गई। मैंने स्नेह से उसका हाथ कसकर थाम लिया और बोली, मैं काफ़ी समय से दिल्ली में हूँ। तुम अपनी कहो, तुम यहाँ कैसे। कल मेरी मौसी की लड़की की शादी है, वही अटेंड करने आई हूँ। परसों वापस पूना चली जाऊंगी, उसने बताया। श्वेता और मैं स्कूल में अच्छी सहेलियाँ थे। 12वीं के बाद बीटेक करने के लिए श्वेता पूना चली गई और मैंने दिल्ली में एडमिशन ले लिया। उसके बाद हम दोनों का कोई संपर्क नहीं रहा। आज इतने समय बाद एक दूसरे को देख हम बहुत खुश थे और गप्पे मारने के इरादे से पास के ही एक कॉफ़ी हाउस में जा बैठे। मैंने कॉफ़ी ऑर्डर की। श्वेता बोली, प्रिया तुझे देखकर तो वक्त के बीतने का एहसास ही नहीं हो रहा। अब भी बिल्कुल वैसी ही दिखती हो। तभी तो मैंने देखते ही पहचान लिया। लेकिन तुम अपना ख्याल नहीं रखती लगता है। कितनी कमज़ोर लग रही हो। अच्छा शादी वादी की कि नहीं। उसे गौर से देखते हुए मैंने पूछा। पहले तू अपनी बता, तेरी शादी कब हुई। उसकी नज़र मेरे हाथों में पहने लाल चूड़े पर थी। मेरे गालों पर समीर के प्यार की सुर्खी फैल गई। मैं बोली, 6 महीने ही हुए हैं यार। मेरी ही कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। पहले प्यार हुआ फिर शादी। अब तू भी कुछ बताएगी या मुझसे ही पूछती जाएगी। मैंने उसे प्यार भरी झिड़की दी। उसने एक गहरी सांस भरी। मैं तेरी तरह खुशकिस्मत नहीं हूँ प्रिया। अफेयर तो मेरा भी हुआ, लेकिन शादी नहीं हुई। वो मुझे छोड़कर चला गया। उसकी आंखें भर आईं। क्या मतलब, कौन था वह? खुलकर बताना। मुझे उससे सहानुभूति हो आई थी। श्वेता बोली, वह भी पूना में मेरी ही कंपनी में था। धीरे धीरे हम एक दूसरे को चाहने लगे और यह चाहत इतनी बड़ी कि हम दोनों एक ही घर में साथ साथ रहने लगे। लिव इन रिलेशनशिप में। हाँ, श्वेता के चेहरे पर के भाव कुछ बदल गए। पहले तो हमारी अच्छी निभी और हम शादी के बारे में भी सोच रहे थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हमारे बीच छोटे मोटे झगड़े होने लगे। वो कोई ऐसे मुद्दे नहीं थे प्रिया, जिन्हें सुलझाया न जा सके, लेकिन समीर ने मेरी भावनाओं की कद्र नहीं की। बिना कुछ कहे सुने एक दिन नाराज होकर चला गया। तब मुझे पता चला कि उसने तो अपनी नौकरी भी बदल ली थी। समीर। धीरे से मैंने ये नाम बुदबुदाया और श्वेता की आवाज़ मुझे कहीं दूर से आती हुई लगी। हाँ, समीर नाम था उसका, समीर कपूर, कहकर उसने पर्स से समीर, मेरे पति की फ़ोटो निकालकर मेरे सामने रख दी। मुझे सहसा अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मेरा समीर श्वेता के साथ लिव इन रिलेशनशिप में था। हे भगवान, कॉफ़ी हाउस की दीवारें मुझे घूमती सी जान पड़ी, लेकिन श्वेता को मेरे मनोभावों का अंदाज़ा ही नहीं था।
मैंने किसी तरह खुद को संयत किया और सहज होते हुए बोली, तुम तो समझदार हो श्वेता। लिव इन रिलेशनशिप की उम्र ही कितनी होती है, वो शादी के बंधन में बदल जाए तो ठीक, नहीं तो कभी न कभी उसका अंजाम दिल दुखाने वाला ही तो होता है, क्योंकि कोई बंधन तो होता नहीं ऐसे रिश्ते में। पर श्वेता, अपने पुराने जीवन को अपने वर्तमान पर हावी मत होने देना। तुम अपने लिए अच्छा सा जीवन साथी ढूंढकर घर बसा लो। तुम ठीक कह रही हो प्रिया, मैं भी यही सोच रही हूँ। श्वेता की आंखें नम थीं। थोड़ी ही देर में हमने विदा ली। मन में पीड़ा का गुबार दबाए मैं घर लौट आई और पलंग पर गिरकर फूट फूट कर रो पड़ी। मन अब भी यह मानने को तैयार नहीं था कि समीर ने मुझे धोखा दिया था, लेकिन कानों सुनी और आंखों देखी बात को झुठला भी नहीं सकती थी। गुस्से से मेरा सर्वांग कांप रहा था। रोते रोते मैंने अपना बैग उठाया और उसमें अपने कपड़े डालने लगी। समीर के साथ रहना अब बहुत मुश्किल था। बैग लगाकर मैं मुड़ी ही थी कि मेरी निगाह टेबल पर रखी हमारी फोटो पर पड़ी। मनाली की खूबसूरत वादियों में आलिंगनबद्ध किए हुए समीर मुझे प्यार से निहार रहे थे। हमारे हनीमून का वह आखिरी दिन था। उस सुबह की स्मृतियां मेरी पलकों के रास्ते मन के आंगन में उतरने लगी थीं। होटल के कमरे में हम दोनों चाय की चुस्कियां ले रहे थे। मैं बार बार समीर को छेड़ रही थी, लेकिन वे गंभीर थे। मैंने वजह जाननी चाहिए तो वह बोले थे, प्रिया, मेरे मन पर एक बड़ा बोझ है। कुछ समय पूर्व मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। आज तुम्हारे सामने स्वीकार करना चाहता हूँ। मेरे जीवन में एक लड़की आई थी। सोचा था उसी से विवाह करूंगा, लेकिन मेरे और उसके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। मुझे लगा हम दोनों की निभ नहीं पाएगी, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। प्रिया, मुझे शादी से पहले तुम्हें यह सब बताना चाहिए था। मैं मानता हूँ वैवाहिक जीवन की बुनियाद आपसी विश्वास और सच्चाई पर टिकी होनी चाहिए, लेकिन यह सच तुम्हें बताने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। डरता था कहीं तुम मुझे छोड़ न दो। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? मेरे मन में एक टीस सी उठी, लेकिन मैंने उसे दबा दिया। मैंने उन्हें ध्यान से देखा। उनकी आंखों में पछतावे के साथ साथ सच्चाई भी थी। उदारता का परिचय देते हुए मैंने कहा था, समीर, तुम्हारा अतीत में कुछ भी रहा हो, मेरा उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तुम्हारा वर्तमान और भविष्य मुझसे जुड़ा है। मेरे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है। मेरे विशाल हृदयता ने समीर को मेरा मुरीद बना दिया था। मुझे ख्याल आया कि इन 6 महीनों में उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया था कि मैं अपनी किस्मत पर इतराने लगी थी, लेकिन आज श्वेता से समीर के लिए सुनना और उनका लिव इन रिलेशनशिप में रहना मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। क्या करूँ? समीर को छोड़ दूँ, वह भी उस गलती के लिए जिसका उन्हें पछतावा है, या फिर क्या रिश्ता तोड़ देना इतना ही सरल है? कश्मकश के अजीब क्षण थे और मुझे बहुत सोच समझकर फैसला लेना था। मेरे इसी फैसले पर मेरा भविष्य, मेरी खुशियां टिकी हुई थी। अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने श्वेता से कहा था कि वह अपनी भूल को जीवन पर बोझ न बनने दे, फिर मैं क्यों समीर के अतीत को वर्तमान में घसीटकर अपने रिश्ते को खराब कर रही हूँ? इंसान अपनी सोच की दिशा बदल दे तो कोई भी बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती कि उसे सहन न किया जा सके। मैंने तुरंत निर्णय ले लिया। मैं समीर के अतीत को अपने वर्तमान के बीच नहीं आने दूंगी। इतने में ही कॉलबेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने समीर को देख मैं हैरान रह गई। प्रिया, मुझसे तुम्हारे बिना रहा नहीं गया। काम जल्दी खत्म करके मैं आ गया। भावावेश में मैं उनसे लिपट गई। मुझे महसूस हो रहा था प्यार के ये पल ही जीवन की सच्चाई है। ऐसी ही और कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।